अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों को लगता है कि धर्म अलग है और इंसानियत अलग है, और कई बार मैंने कई वीडियो देखे, खास करके जो अथीस्ट हैं, इवन एक्स मुस्लिम है, उनसे किसी ने सवाल किया कि भाई आप लोगों को इस्लाम के खिलाफ क्यों भड़काते हो, क्यों गलत बातें बताते हो, क्यों आप इस्लाम से लोगों को बज़न कर रहे हो। तो उनका कहना होता है कि भाई इस्लाम में इंसानियत नहीं है, इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाती, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इस्लाम छोड़ दें। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है और ये बहुत ही निहायत कमजोरी वाली बात है। इस्लाम की जो बेसिक है, वो बुनियाद है, वो है बिलीव इन वन एंड ओनली गॉड, एक ईश्वर, एक अल्लाह पे यकीन करना। और जब आप उस पर यकीन करते हो तो उसकी मान करके जिंदगी गुजारना। जो मेरा रब कहेगा वो मैं करूंगा, जिससे रोक देगा वो रुक जाऊंगा। वो बुरी बातों से रोकता है और अच्छी बातों की तरफ उभारता है। तो यही तो है बेहतरीन इंसानियत। भाई एक अच्छा इंसान आप किसको समझते हो? एक अच्छा इंसान वो होगा जो बुरे कर्म ना करे, झूठ ना बोलता हो। सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को झूठ से होता है। धोखा ना देता हो। सबसे ज्यादा लोग धोखा दे रहे हैं, बिजनेस के नाम पे, इसके नाम पे तरह तरह के धोखा दे रहे लोग। कम न तौलता हो, कम न नापता हो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करता हो, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करता हो, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक करता हो। यही तो एक अच्छे इंसान की पहचान। अपनी बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक। तो ये बुनियाद है इस्लाम की कि वो ईमान रखता हो और आमलुस सालिहात करता हो। तो आमलुस सालिहात जो करेगा, नेक अमल जो करेगा और बुरे अमल से बचेगा, बुरे काम जैसे जुआ ना खेलता हो, शराब ना पीता हो, अडल्ट्री ना करता हो, जिना ना करता हो, गीबत ना करता हो, तो ये सारे बुरे काम हैं। तो यही तो एक अच्छा इंसान बनाता है। और क्या अच्छा इंसान बनाता है? अगर कोई इंसान कहता है कि मैं इस्लाम का बहुत अच्छा फॉलोअर हूं, तो वो ये लाजिम उसके लिए कि वो एक अच्छा इंसान होगा। अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो सारी बुराई उसके अंदर पाई जाती है, तो बेसिकली वो ढोंग कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये चीज हमें समझा रहे कौन? अथीस्ट, नास्तिक, ये एक्स मुस्लिम, जिनको यकीन ही नहीं है परमेश्वर के होने का, जिनको यकीन ही नहीं है रब के होने का। और अगर रब पे यकीन नहीं है तो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छे अमल और बुरे अमल की पहचान, अच्छे कर्म और बुरे कर्म की पहचान, वो बेहतरीन पहचान जो है परमेश्वर अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। जैसे मैं अगर एक साइंटिस्ट हूं, एक कार डिजाइन करता हूं, तो कार को बेहतरीन तरीके से चलने के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो उसके डिजाइनर को पता होगा। उसके अलावा दूसरा जो भी लोग होंगे डिजाइनर के अलावा, वो गेस करेंगे और वो गेस कभी गलत होगा कभी सही होगा। वो ट्रायल एंड एरर करेंगे, वो ट्रायल एंड एरर कभी गलत होगा कभी सही होगा। लेकिन जो उसका डिजाइनर है, जो उसका क्रिएटर है, वो कभी ट्रायल एंड एरर नहीं करेगा। उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत। तो जो मेरा रब है, जो कायनात का मालिक है, जो परमेश्वर है, जो अल्लाह है, जिसने हमें बनाया है, वो हमें बेहतर जानता है। तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक उत्तम इंसानियत के लिए, चूंकि अल्लाह अच्छाई पसंद करता है, बुराई पसंद नहीं करता, मारूफात पसंद करता है, मुनकरात पसंद नहीं करता। तो अल्लाह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि इंसान दुनिया में नेक बन करके रहे, अच्छा बन करके रहे, बेहतरीन इंसान बन करके रहे। तो उससे बेहतर कौन बता सकता है कि क्या इंसान के लिए सही है क्या गलत है? तो मुसलमान इस दुनिया में सबसे बड़ी वाहिद कौम है जिसे अपने अल्लाह पे, परमेश्वर पे होने का यकीन है और उसकी तरफ लौटने का यकीन है, और इस बात का यकीन है कि मेरा रब एक दिन मेरे कर्मों का हिसाब लेगा। और जब कर्मों का हिसाब जहन में हो तो इंसान बुरे कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे कर्मों का हिसाब होने वाला है। अगर किसी को पता हो, कोई ये माने कि कोई गॉड है ही नहीं, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है, तो अच्छे कर्म किसके लिए करेगा? वो तो ढोंग करेगा वो अच्छे कर्म का।
जब मौका मिलेगा तब फिसलेगा, जहां मौका मिलेगा दगा देगा, जहां मौका मिलेगा धोखा देगा, जहां मौका मिलेगा बुरे कर्म करेगा। जिसको यकीन होगा अपने रब का, और जिसको यकीन होगा रब के पास लौटने का, और जिसको यकीन होगा कि मेरा रब मेरा हिसाब लेने वाला है, उसके बेसिस पे या तो मुझे वो जन्नत देगा या दोजख देगा। तो अगर मैं मालिक में आस्था रखता हूं और अच्छे कर्म करता हूं, अच्छे कर्म का मतलब अच्छा इंसान बनता हूं, तभी मेरा मालिक मुझे जन्नत देगा, हमेशा हमेशा की रहने की जगह। और अगर मैं मालिक का इनकारी हूं, नास्तिक हूं, अथीस्ट हूं, एक्स मुस्लिम हूं, तो मालिक मुझे क्यों एंटरटेन करेगा कल के दिन? क्यों मुझे वो स्वर्ग देगा? क्यों मुझे दुनिया में भी चैन सुकून देगा और आखिरत में हमेशा के लिए स्वर्ग देगा? उसका ठिकाना तो नर्क होगा। तो ये अच्छा इंसान वही हो सकता है जिसको अपने रब की तरफ लौटने का यकीन है। और ये इसका बेहतरीन, किसी भी आप मुसलमान से पूछ लें, दुनिया में कहीं भी आप मुसलमान, जो जाहिल मुसलमान है जिसे मालूम ही नहीं देन, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सचमुच जानता है अपने दीन को, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, उससे आप पूछेंगे तो यकीन के साथ बोलेगा कि मेरा रब है अल्लाह, और मुझे उसके पास लौटना है और मुझे अपने अमल का हिसाब देना है। तो उससे बेहतर इंसान कौन हो सकता है जो अपने रब से डरता हो कि मेरा हिसाब होने वाला। तो इंसानियत की जो पाठ पढ़ा रहे हैं मुसलमानों को, और इस्लाम में इंसानियत नहीं है, एक्चुअली वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना है, उनका मकसद कुछ और है, मोटिव कुछ और है। कई वीडियो ऐसे आ चुके हैं जिसमें गलत दूसरे नाम से वो एक्स मुस्लिम अपने चैनल पे बिठाए रहते हैं और वो ढोंग करते हैं कि वो पहले मुसलमान थे। तो खैर, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपने मुसलमान भाइयों से और अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से सिर्फ ये एड्रेस करना चाहता हूं कि बेहतरीन इंसान होने के लिए ये जरूरी है कि वो आस्थावान हो।